नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। आइए हम लोग देखेंगे भारत की दशा और दिशा। आखिर भारत की अभी कौन सा दशा में है और किस दिशा की ओर जा रहा है, उसको लेकर के कुछ बहुत चिंतन मनन करेंगे इस वीडियो में। आप सब ध्यान से सुनिए और देखिए। तो दोस्तों, हमारे भारत में कहा जाता है अनेकताओं में एकता है, और भारत एक 3 सूत्र में बंधा हुआ है ना। क्योंकि भारत में बहुत सारे हमारे अलग अलग जाति धर्म के लोग भारत में रहते हैं, बहुत सारे भाषाएं पाए जाते हैं हमारे भारत में, और जिसकी वजह से हमारे भारत को एक चिड़ियों का घर कहा जाता है। जी बिल्कुल, आइए उन बातों को हम लोग बेहतर से कुछ शब्दों के द्वारा। भारत छोटा बड़ा ऊंच नीच हमारे देश में है। हमारे देश में ऊंच नीच की जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, हाँ आप जानते होंगे है ना। क्योंकि ऊंच नीच भेदभाव और देसी विदेशी लोग कहते हैं ना मेरे दोस्तों कि ये विदेशी धर्म है, ये देसी धर्म है। मेरे दोस्तों, आपसे एक बात को समझिएगा थोड़ा सा। धर्म क्या है और जो आपको और हमको बनाया उसके साथ रिश्ता क्या है, इस बातों को हमें समझना होगा। धर्म और इंसान का जो हमारे अपना खुदा, अपना ईश्वर, अपने परमेश्वर, अपने प्रभु के साथ रिश्ता क्या होता है, उस बातों को हमें समझना होगा। नहीं तो फिर हम जाति जाति में लड़ाई करेंगे, धर्म धर्म में लड़ाई करेंगे। इसलिए हम करते हैं ऐसा क्योंकि हम अपने आप को बड़ा समझाते हैं, बड़ा समझते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं कि हम बड़े जाति के लोग हैं, बड़े धर्म के लोग हैं, हम प्रतिष्ठित लोग हैं। हमें लोग क्यों ऐसे बोलेंगे, हम दूसरों को कुछ ही बोल सकते हैं लेकिन हमको कोई नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हम बड़े ऐसे हैं वैसे हैं, है ना। ये सब क्या है, आप समझिए एक बात को। न्याय के साथ हर कोई रहना चाहता है भारत में। कोई भी अन्याय को सहन करके जीवन नहीं जीना चाहता। इस बातों को समझना होगा हमें। अगर न्याय के साथ हम भारत में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, जो हमारा देश को मिला है संविधान, जी बिल्कुल, उसको ध्यान में रखते हुए इस जीवन को व्यतीत करेंगे तो हम इस जीवन को बेहतर तरीक़ा से जीवन जी सकते हैं। जैसे कि जब भीमराव अम्बेडकर जब इस जगत में थे, जब उसका मृत्यु नहीं हुआ था, तो उन्होंने कहा था अगर इस संविधान को उपयोग करने वाले सही लोग होंगे तो इस संविधान बहुत कुछ बेहतर दे के जाएगा, बहुत कुछ बेहतर सिखाएगा और देश सही दिशा की ओर जाएगा और सही से खुशी से लोग रहेंगे। लेकिन यही संविधान को अगर गलत तरीक़ा से उपयोग किया जाएगा, गलत लोग रहेंगे, तो इसी को गलत उपयोग करके देश विकास की ओर नहीं विनाश की ओर जाएगा। इन बातों को हमें समझना होगा कि आज हम भारत की जो संविधान जिसके तहत भारत आज टिका हुआ है, हम चल रहे हैं जिस पर, अगर उस चीज़ को हम पालन नहीं करेंगे तो हमारा देश किस दिशा की ओर जाएगा, हमें समझना होगा। आज हम बाहरी तौर से कह देते हैं कि हम मानते हैं, ये मानते हैं, ये मानते हैं, लेकिन हकीकत में दिखना चाहिए कि हम क्या मानते हैं। ये बात को समझने के लिए हमें अपने दिन प्रतिदिन की जो समाचार है उसको हम देखते हैं कि वहाँ इस जात को घोड़ा चढ़ने से मना किया, वो जात के लोग बुलेट बढ़िया गाड़ी खरीद के उसके गली से गुजर रहा था तो उसको क्या तोड़ फोड़ कर दिया। वो बड़ा जाति के लोग थे, उन लोगों को घर से कुछ हुआ, उन लोगों के साथ कुछ कुआं में पानी पी लिया, उन लोगों का पानी के कुछ कर दिया तो उन लोगों का क्या कर दिया। ऐसा बहुत सारा बात जो भीमराव अम्बेडकर के समय में उनके जीवन में देखने को मिलता है। उनके जीवन को जो हम पढ़ते हैं कहानी में तो हमें समझ में आता है ना। आज भी हमारे देश में ये हाल क्यों है, वो स्थिति परिस्थिति आज भी क्यों है, ये ख़त्म होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हो करके हम चाहेंगे कि देश सही दिशा की ओर बढ़े, ऐसा कदापि संभव नहीं हो सकता है। जी मेरे दोस्तों, आप सब क्या सोचते हैं इस विचार पर, इस राय पर, जो आज हमारे देश में ऊंच नीच, जाति पाति भेदभाव, ऊंच नीच है। अगर ये ऐसा रहेगा तो भारत देश की दिशा और दशा क्या होगा, आप समझ सकते हैं। आप लोग जानते हैं, एक बात को ध्यान रखिए। अगर हम एक बात को समझेंगे, जैसे कोई भी लड़ाई होती है गांव में या अपना शहर में या पड़ोस में या जो कुछ भी, दो के बीच में फर्स्ट स्टार्ट होता है, फिर टोला टोला होता है, फिर राज राज होता है, फिर देश देश होता है। इसी तरह से विश्व युद्ध हो जाता है। मेरे दोस्तों, कोई भी युद्ध एक छोटे जगह शुरू होता है और बहुत
विशाल रूप लेता है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत को सही दिशा की ओर लीजिए, इसका दशा को बनाइए, बिगाड़िए नहीं। धन्यवाद।